Hello and welcome to the new episode of Whatever the Fuck It Is, and we have with us Neeraj and हाय। देवेश। जिनको नहीं पता हाय देवेश के गाइस। बारे में, देवेश बहुत फेमस यूट्यूबर है हमारे एरिया का। फिलहाल उसने एरिया का उसने रिसेंटली नया नया सीरीज स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, इंडियन कॉन्स्पिरेसी थियरी। इंडियन है कि ऑल ओवर करता है? ऑल ओवर। ओके, सो वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज कवर कर रहा है उसके इंस्टाग्राम पे। सो मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट चुराया जाए देवेश से। तेरा काम है। नाइस आइडिया। तो आज का टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी थियरीज। डेफिनेशन, लाइक व्हाट इज़ कॉन्स्पिरेसी थियरी और व्हाट आर कॉन्स्पिरेसी थियरीज? तो कैसे, लाइक उसका डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली कंस्पिरेसी थ्योरीज वो होता है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी बातें हैं जो गवर्नमेंट या कोई भी पर्टिकुलर फर्म या कोई भी है वो खुल के नहीं बोलते। देयर आर मेनी सीक्रेट्स। सारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं। तो स्पेलिंग आउट दिस सीक्रेट इज द मेन कंस्पिरेसी थियरी। कंस्पिरेसी थ्योरीज कैन बी ट्रू और कैन नॉट बी। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, बट कंस्पिरेसी थ्योरी हमेशा एक शॉकिंग फैक्टर लाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल, अब कंस्पिरेसी थियरी का मतलब है अ बिलीव दैट some convert but influential organization is responsible for an unexplained event. Exactly. Explaining their secrets. Okay, so तुम लोग का कोई फर्स्ट मेमोरी है, लाइक पहला कॉन्स्पिरेसी क्या सुना था? मेरा फर्स्ट तो हेवेंस गेट ही था, जो मास सुसाइड हुआ था। क्या बात याद कर है? रहा है ब्रो, सच्ची? मेरा पहले वो था, मैं इतना ये सब में नहीं था तभी। मतलब सैटेनिज्म वो सब का ऐसी जब रिसर्च करा तब मेरे को मालूम पड़ा था ये सब। Okay. हेवेंस गेट और ये फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि ये सब कंस्पिरेसी थियरीज है। इल्यूमिनाटी वो सब भी शायद उसका ही पार्ट है, आई गेस। ओके, एंड डार्क वेब के वीडियोस भी मतलब। देवेश, तो तेरा क्या था Uh, फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ कंस्पिरेसी थियरी? एंड एक सेकेंड गाइस। या तो मुझे कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड कृष्णा, सो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना जो लोग इतना बोल रहे हैं डार्क वेब, तो क्यों ना एक बार जाके एक्सप्लोर करें। बट देन हम लोग ने एक्सप्लोर करने को ट्राई किया। देन वी गॉट टू नो कि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीपीएन चाहिए एंड यू शुड हैव अ मच मोर नॉलेज अबाउट कोडिंग एंड स्टफ। सो देन हम दोनों मिलके हमारे तीसरे दोस्त के पास गए जो कोडिंग में बहुत अच्छा था। एंड उसके घर पे हम लोग ने उसको बोला कि हम लोग को ये वेबसाइट ब्राउज करना। अब उसको कुछ आइडिया नहीं है कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में क्या है। उनको लगा कि हाँ ठीक है, वेबसाइट का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वीपीएन वगैरह स्ट्रॉन्ग है मेरे पास, ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए रही है। सो हम लोग तीनों बैठ के डार्क वेब ब्राउज। सो हम तीनों ने मिलके डार्क वेब ब्राउज किया एंड द फर्स्ट थिंग आई सॉ होम पेज पे वाज सेल योर सोल। अब वो देख के मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि हाउ कैन समवन सेल देयर सोल। फिर उसके बाद और डीप रिसर्च किया, रेड रूम्स वगैरह, जिसके बारे में मैंने एपिसोड भी बनाया, एपिसोड 2। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो व्हिच आई वेरी वॉच्ड। सटल प्लग। या सो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, बट जो नेगेटिव चीज़ मुझे देखने में मिली, मेरे माइंड में नेगेटिविटी आ गई। तब मेरे मन में आया कि मैं इसके बारे में कभी रिसर्च या ब्राउज नहीं करूंगा। एटलीस्ट आई कैन डू मच मोर थिंग्स गूगल पे रिसर्च इसके बारे में, बट ब्राउज नहीं करूंगा, नहीं तो पूरी नेगेटिविटी आ। तो इसकी वजह से मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुआ। अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान किसी को कंस्पिरेसी थ्योरी बताता है, मैं तुम्हें कंस्पिरेसी थ्योरी बताऊंगा, तेरे मन में ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। जो वो टाइम पे मेरे मन में थी कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्टफ। कंस्पिरेसी थ्योरी आर ओनली बेस्ड ऑन दिस स्टफ। जो बोलते हैं ना हॉट टॉपिक्स होते हैं, और अगर उसका कुछ स्पिल, थोड़ा भी टी स्पिल किया हमने, तेरे को पूरा उसके बारे में जानना है। एंड व्हेन यू गेट टू नो द होल स्टफ, तेरे को अब किसी दूसरे टॉपिक पे जानना है। इट्स लाइक वंस यू गेट एडिक्टेड टू नोइंग द कंस्पिरेसी थ्योरीज, देयर इज नो गोइंग बैक। ओके, सो लाइक मैं मेरा फर्स्ट ये बताता हूँ एक्सपीरियंस। किसी को ब्लडी मैरी याद है? हाँ, लाइक या, वो आई डोंट नो, वो उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बोल सकते हैं लाइक हम लोग, कि किधर तो 3 बजे को आईने में देख के 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से
3 बार कैंडल कैंडल रख के व्हाट बुलशिट ब्रो, कुछ भी मतलब ये फैलाते थे। लाइक उसके पीछे का रीज़न ऑब्वियसली यही होगा, बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए रात तक, ऐसा ही कुछ होगा जिसने भी चालू किया। बट आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि where do we draw a line between superstition and conspiracy theory? People who believe in conspiracy theories, वैसा बोल रहा हूँ, लाइक उनके बिलीव्स वैसे है, लाइक फ्लैट अर्थ वाले, that is a conspiracy theory. Like we all know कि earth spherical है, but they believe that earth is flat. So like how do we draw a line between superstition and a conspiracy theory? जी ब्रो, कंस्पिरेसी थ्योरी और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें बहुत डिफरेंस, क्योंकि सुपरस्टिशन कंस्पिरेसी थ्योरी से बहुत अलग है। सुपरस्टिशन इज अननेचुरल थिंग, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, एंड कंस्पिरेसी थ्योरी इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम पर्सन और समथिंग, ठीक है। अब जो सुपरस्टिशन है वो बोल मतलब कि कोई इवेंट्स या इसके रिलेटेड, मतलब कि सुपरस्टिशन मतलब कि लाइक तू मान रहा है वो चीज पे हुआ था, बट कंस्पिरेसी लाइक तेरे थॉट को वैसा करता है कि ये हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा, वैसा रहेगा। I think a lot of unpopular opinions are also considered as conspiracy theories. हाँ ब्रो, बट देख किसी भी चीज में गोस्ट रिलेटेड आ गया या गॉड रिलेटेड आ गया तो ये सब कंस्पिरेसी थियरी नहीं, ये सब सुपरस्टिशन बिलीव्स ये सब में चला जाता है, जिसको लोग कंस्पिरेसी थियरी बोलते हैं बिकॉज उनको लगता है कि the way we are knowing about this information is the same way जो हमें conspiracy theories के बारे में मालूम पड़ता है। Okay, so moving on, what like मैंने जो भी पहले conspiracy theory सुना था, it was the Mandela effect. Like तुम लोग को क्या लगता है नेल्सन मंडेला का डेथ कभी हुआ था? See about this theory, नेल्सन मंडेला का डेथ प्रिडिक्ट हुआ था बहुत पहले कि उसका डेथ अराउंड समथिंग ये जगह पे होगा, एंड दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर दैट हैपेंड, इसलिए वो इफेक्ट को हम मंडेला इफेक्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक प्रिडिक्टिंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर एंड इट रियली डज हैपन, like more like deja vu. Yeah, not exactly deja vu, but कैसा हुआ है, like ये थियोरी का मैं ये बोलता हूँ कि जब भी 2013 में नेल्सन मंडेला का डेथ हुआ, सो लॉट ऑफ पीपल थॉट कि उनका डेथ ऑलरेडी हो चुका है 1983 में, बिकॉज बहुत सारे बुक्स ने वैसा रेफर किया था कि 1983 में नेल्सन मंडेला का डेथ हो चुका है। सो एंड देन जब भी 2019 में लोगों को पता चला कि ऐसा है, लाइक नेल्सन मंडेला का डेथ अभी हुआ है, सो पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग वे मोर थिंग्स। लाइक तुम लोग ने कभी रियलाइज़ किया है कि हम लोग जो किट कैट देखते हैं, किट कैट लाइक तुम लोग ने चॉकलेट के ऊपर देखा रहेगा, कि तुम लोग को क्या लगता है किट कैट के चॉकलेट के ऊपर डैश है कि नहीं? किट कैट ये 2 वर्ड के बीच में हाँ एक अंडरलाइन है, एक्चुअली अंडरलाइन नहीं है, किट कैट नहीं है के बीच में। ओके, सो तुम लोग को ये भी देखा रहेगा, लाइक सबको पता है, सब लोग ने पोकेमॉन देखा है, बट पिकाचू के ईयर्स येलो थे कि ब्लैक थे? ब्लैक येलो देखा, उसका फुल बॉडी येलो था। नहीं ब्रो, एंड उसका टेल ब्लैक था, उसका टेल काइंड ऑफ वैसा था, ऑरेंज टू और ये येलो ब्लेंड था, येलो ब्लेंड था। लाइक उसमें उसके सिर्फ ईयर्स ब्लैक थे एंड टेल भी ब्लैक नहीं थी उसकी। सो बहुत से लोगों को लगता है कि उसका टेल ब्लैक था। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग मंडेला इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि लोगों के इसमें 2 अलग अलग बिलीव्स है। सुन श्रेयस, लोकी फिर मंडेला इफेक्ट को फॉल्स मेमोरी भी बोल सकते हैं, लाइक कि हम लोग का कि वो है बट है नहीं वो एक्चुअल में। एग्जैक्टली, लाइक बहुत लोगों को उसका ईयर्स का सिर्फ टॉप वाला पोर्शन ब्लैक है, लाइक उसका रेस्ट ऑफ द ईयर इज येलो। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूँ, लूनी टून्स का कोई स्पेलिंग बोलेगा? LOONEY। हाँ नहीं, ट्यून्स का नहीं। ओके, सो देयर इज बिग कंफ्यूजन कि लूनी
ट्यून्स और लूनी टून्स ये दो अलग अलग है, जबकि वो लूनी टून्स है एंड लोग उसको लूनी ट्यून्स बुलाते थे। बट इट्स लाइक हम लोग का ब्रेन वैसे पैटर्न सर्च वैसा करता है। प्रिटेंड किया है, हाँ, हम लोग का लाइक वैसा प्रिटेंड करता है हाँ। कि वही रहेगा ऐसा। हम लोग का ब्रेन पैटर्न्स डिटेक्ट करता है। सो जस्ट बिकॉज पिकाचू को दोनों ईयर्स ब्लैक है, हम लोग को लगता है उसका टेल भी ब्लैक होगा, एंड बहुत लोग वैसा ही पिकाचू को ड्रॉ करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करते हैं। सो ये एग्जैक्टली, आई हैव सीन दैट। ये यू नो, बट मेरे को ना सबसे एपिक ना, अगर इसको कॉन्स्पिरेटिव थियरी भी नहीं बोलेंगे, लाइक सॉरी अगर तेरे को काट रहा हूँ श्रेयस, तो मैं लाइक तेरे पॉइंट को मोस्टली सिम्पसन्स याद है, लाइक उन लोग सब लोग बोलते हैं कि मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं एंड फिर उसको भी तो फॉल्स में, मुझे लाइक उसको तो क्या बोलेगा, डेजा वू? उसको डेजावू नहीं बोल सकते, बट आई डोंट नो, सिम्पसन के राइटर्स ने कभी बाहर, सिम्पसन के राइटर्स ने बाहर आके कभी सिम्पसन ओके मेरे हिसाब से ना, मैंने जहाँ तक देखा है, सिम्पसन्स के मोर देन 30 सीजन्स है। वो 90s से वो कार्टून है जो अभी तक है, अभी भी वो डेड नहीं हुआ है। सो मेरे हिसाब से इतना सारा एपिसोड है उसका, ये मेरी थिंकिंग है, सिर्फ मेरी थियरी है, जो अभी मैं थियरीज पे इतना बिलीव कर रहा हूँ, तो कि उसका जो राइटर है ना, उसने हर एक एपिसोड में ना एक एक एलिमेंट्स डाले जो फ्यूचर प्रेडिक्शन के टाइप से हो। ठीक है, अभी जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अभी 6 महीने के अंदर रफ्तार का एक गाना आ सकता है, जैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, तो मैं एक बना दूंगा, चल भाई रफ्तार का गाना आने वाला है। अब एपिसोड जितने सारे हैं ना, तो कुछ ना कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई एपिसोड से रिलेटेबल लगेगा ही लगेगा। So they were not predicting the future, but वो लोग हर एक एलिमेंट के ऊपर टॉपिक मतलब कवर कर रहे थे। So that's how people think कि वैसा हो You never know. ओके, सो you never know. मेरे पास और एक ऐसा है कि एक्चुअली, एक सेकेंड ना, ओके, सो सोनी लेबल सबको पता है, सोनिक म्यूजिक लेबल। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये कोई रिटर्न फैक्ट नहीं है, बट ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि सोनी लेबल ने आर्टिस्ट पे इतना प्रेशर डाला है, एंड जब भी वो आर्टिस्ट ने उनको क्विट किया तो सोनी लेबल ने उनको ऑलमोस्ट किल किया है। लाइक 2 आर्टिस्ट जो सबसे पॉपुलर है ये थियरी में, वो है One of them is Michael Jackson. वन ऑफ देम इज़ माइकल जैक्सन। लाइक एक परफॉर्मेंस था जिधर शायद से माइकल जैक्सन या फिर कोई आर्टिस्ट, उसने अपने गाल पे स्लेव लिखा था एंड ही वाज परफॉर्मिंग। एंड बहुत लोग बोलते हैं लाइक माइकल जैक्सन के एंड इसमें भी लिखा है डू नॉट ट्रस्ट, एंड उसके ऊपर लाइक वो टाइम का सोनी म्यूज़िक लेबल के इस होल्डर का नाम था। ऐसा है, ऐसा बहुत सारी थियरीज है माइकल जैक्सन के ऊपर से। ब्रो, बट टू बी ऑनेस्ट, लेबल्स बहुत नीच करते हैं आर्टिस्ट को, देखा जाए तो, विच इज ट्रू। और यू नो लाइक विकी का जब डेथ हुआ था तो मोस्टली ये आधे लोग बोल रहे थे पता नहीं रहा उसको कुछ नए वर्ल्ड में जाना है, ऐसा कुछ तो चालू था। वही मेरे को एग्जैक्टली अभी इतना याद नहीं है, बट कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको लेबल ने बहुत लीच किया था एंड वो लाइक थक गया था, उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। ओके, लाइक वो अपने आप में, दिस इज माय ओन थियरी, ओके, दिस सोनी म्यूजिक एंड जो भी बड़े बड़े लेबल्स है, आई थिंक दे आर समवेयर रिलेटेड टू इल्यूमिनाटी, बिकॉज पावर हाउस की तुम अगर वहां पर जाओगे, तुम्हें अपना सोल ट्रेड करना है, तुम हमें हमारा सोल दो एंड विल गिव यू पावर, विल गिव यू मनी, विल गिव यू फेम। यू नो रिगार्डिंग एंड ये तीनों चीज माइकल जैक्सन को मिली। ये तीनों की तीनों रिसेंटली भी नहीं, अराउंड 2010 से 2015 का जो एरा था, जो हर लाइक जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट थे उन लोगों को कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से सब लोग रिलेट करते थे पहले भी। यू नो, बाद में वो एक मीम बन गया, वो अलग है, बट आई डोंट थिंक मतलब तो था वो। सी ब्रो, मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर तू किसी नेगेटिव वाइब में जा रहा है, कोई भी हो, इल्यूमिनाटी हो या पूरे वर्ल्ड कोई भी नेगेटिव वाइब में, नेगेटिविटी का सबसे फर्स्ट रूल होता है कि तू ये नेगेटिव चीज में बिलीव कर और बाकी लोग को भी इसके अंदर ला। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट दे वांटेड माइकल जैक्सन टू डू। माइकल जैक्सन को भी लोग वही बोल रहे थे कि यू हैव टू ट्रेड योर सोल, और तेरे को नेगेटिविटी को बढ़ाना है और लोगों को इसके अंदर लाके बिलीव करना है कि दिस नेगेटिविटी इज योर ओन पॉजिटिविटी। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, माइकल जैक्सन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, वो लोग के खिलाफ गया,
एंड एग्जैक्टली उसके 2 महीने बाद माइकल जैक्सन वाज डेड. And I think the latest thing which people have noticed, like पता नहीं कितने जन को पता है, but BTS जो सबसे पॉपुलर कोरियन बैंड है आज की डेट में, Yeah. वो सोनी म्यूजिक से ये है, लिंक्ड है. टाई अप है. हाँ, उनका टाई अप है. एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं जिधर उनके वो जब भी परफॉर्म करते हैं वो स्टेज पे अनकॉन्शियस हुए कभी कभी, बिकॉज उनको वो डेली इतना ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, ऐसा है. सो लाइक Yeah, that's what they are trying to suppress their artist. वो लोग ये नहीं चाहते कि ये सब सच्चाई बाहर आए. डूड लेबल्स मोस्टली ना मतलब कि वही पर्टिकुलर आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को मार देता है अंदर ही अंदर. I think that's what happened with Badshah and everyone. Like even Raftaar and Badshah, like वो लोग बहुत टाइम तेरे को दिखेगा ना कि उनके पास बहुत टैलेंट है. ऐसा नहीं है कि रफ्तार और बादशाह अच्छे गाने नहीं बनाते, बट उनको फोर्सफुली गाने कमर्शलाइज करने पे है. एंड रफ्तार ने काफ़ी ट्रैक्स में बोला भी है कि लाइक मेरे हाथ बंद है वरना मैं बोल देता. even the beef that happened between Emiway and Raftaar, the reason he didn't release all the screenshot is because वो एक लेबल के साथ tied up है. अगर वो बीफ और आगे खींचता तो इनडायरेक्टली उसके लेबल को अफेक्ट करेगा. कल को Emiway ने उसके लेबल पे कुछ बोल दिया तो. रफ्तार ने जब वो स्टेटमेंट बोला कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं नहीं तो मैं कुछ कर देता था, that was the day, that day itself रफ्तार ने अपना खुद का एक लेबल लॉन्च किया जिसका नाम है कलमकार. सो अब मेरा पर्सपेक्टिव से ये चल रहा है कि रफ्तार सोनी के साथ है अभी. सोनी के साथ है, जी म्यूजिक के साथ है. जी म्यूजिक के साथ. ऑलराइट, सॉरी. उसका वन डिजिटल के साथ भी टाई अप है एक्चुअली, ऐसा है. तो ये कैसा ना, ये सारे लेबल्स ना आपस में टाई अप रखते हैं कि, और ये टाई अप भी ना मैं स्पेसिफिक रीजन बता रहा हूँ क्यों है. अभी अगर मेरे लेबल से कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल जी का और टी सीरीज का टाई अप है, ठीक है, लेबल्स का दोनों का, तो अब ये लोग टाई अप क्यों रखते हैं पता है? फॉर अ गुड बिहेवियर और गुड कंडीशन, गुड फ्रेंडली नेचर बिटवीन ईच अदर. एंड द सेकेंड मेन थिंग इज कि अगर मेरे लेवल से कोई आर्टिस्ट भागा ये बोल के मेरे को तेरे साथ कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसको दूसरे जो भी फ्रेंडली उसका अपोनेंट है, सॉरी जो लेवल है, उसमें भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी. बिकॉज उन लोग का टाइप है और उन लोग का एक कंडीशन बन जाता है कि हमारे यहाँ पर अगर ये भाग रहा है तो हम इसको तेरे वहां पर भी आने नहीं देंगे. दैट्स हाउ दे वर्क. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रफ्तार ने कलमकार इसलिए निकाला क्योंकि मेरे हिसाब से उसका जी म्यूजिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ थोड़े महीनों में शायद खत्म होने वाला है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन हुई है जब से वो ज्वाइन किया वगैरह. तो एक पर्टिकुलर ईयर जो है वो खत्म हो रहा है. तो अब मेरे को लग रहा है कि इसने अपना लेबल इसलिए बनाया, इसने आर्टिस्ट को फटाफट इसलिए डाला कि अगर वो लेबल छोड़ दिया तो उसके पास खुद का लेबल है, उसको दूसरे किसी के पास जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है. This is my conspiracy. अभी which is valid. Like काफी, हाँ, like बहुत लोग बोलते हैं वैसा. ओके नीरज, तूने कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी सुना है वैसा, लाइक इंडियन या फिर लाइक लोकल कॉन्स्पिरेसी थियरी या फिर लाइक एक लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी थियरी? मोस्टली मेरा लोग खुद इतना लाइक मेमोरी नहीं है क्योंकि मैं इतना ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज एंड ऑल पे लाइक मेरा है नहीं है पूरा. मेरे को देवेश के थ्रू उल्टा बहुत मालूम पड़ा है, डार्क वेब एंड लाइक तूने जैसे मेंशन किया था हेवंस गेट के बारे में, वो तो लाइक मेरे पास कोई प्रॉपर ये नहीं है. मुझे इतना मालूम है कि वो एक्चुअल में मास सुसाइड था क्योंकि लाइक वो कुछ कल्ट का ये रिचुअल था या तो इन लोग का सेक्रीफाइस था, जैसे ये इंडिया में हुआ था. लाइक मैंने इसके देवेश के जितने में ही देखा था वो. हाँ, तो नहीं बताया था मेरे को. क्या बुरारी फैमिली, विच इज प्रिटी स्कैरी डूड. लाइक सोच तेरे इस बाजू में हो रहा है, 11 जन ने मास सुसाइड किया है एंड पता चलता है बिकॉज दे वांटेड टू अटेन सैल्वेशन और समथिंग. Bro, being very honest, after that case happened, आजू बाजू के जितने भी एरिया वाले लोग हैं ना, सब अपना घर छोड़ दिया और अभी वो एरिया में कोई नहीं रहता है. Because that thing is so scary.
अभी अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी कोई सुसाइड कर लेगा, सो दैट इज लाइक काइंड ऑफ, तो भी चल नॉर्मल है कि हाँ चल उसके बैड सिचुएशन कैसे थे, 11 लोग ने साथ में किया। ओके, बट ये थियरी तुम लोग को कितना सच लगता है कि एल्यूमिनाटी जैसा कोई ग्रुप है? जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलेगा मैं नहीं मानता फॉर रियल। बट इवन पैरानॉर्मल भी देखा जाए, मैं इतना लाइक मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा मैं नहीं मानूंगा। मेरा ये है अभी भी। आई बिलीव इन इट, आई बिलीव इन ऑल द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। Bro, मैं rituals देखता था एक time पहले। ऐसा नहीं है कि मैं busy हो गया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्वियसली करता है। इंडियंस में तो ऑब्वियसली करता है। Dude, इंडियंस में एपिक रहता है। किसी को बोला, किसी ने ले नींबू काट के फेंक दिया है, नॉल शिट वो सब। ब्रो डू यू नो, महाराष्ट्र में पुणे साइड पे एक गांव है जहाँ पर वो एक बाबा second है। बोलता है कि, हाँ बोल बोल कंटिन्यू कर। जहाँ पर वो बाबा बोलता है कि लाइक अगर तुम्हें बच्चे का भविष्य अच्छा करना है तो इसको मैं एक फोर्ट के ऊपर से फेंकूंगा और तुम्हें कैच करना है वो बच्चे को। पागल है अगर तुमने कैच कर लिया, हाँ डू, दिस इज द रियलिटी। मैं बाबा को फेंक दूंगा, कुछ बच्चे को हुआ काट दूंगा बाबा को। डूड, एंड तेरे को पता है रोज उसके पास आते थे ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, जो न्यू बॉर्न बेबी, हाँ न्यू बॉर्न बेबी, इट्स लाइक 3 या 4 दिन के, पागल है क्या? उनको फेंकता था। एंड उसके हाथ से एक बेबी मिस हुआ, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई। एंड देन ही वाज लाइक कि इट वाज मेंट टू बी, नहीं तो तुम्हारे लाइफ में बुरा चलता। और वो फैमिली वाले मान के घर पे चले गए। तो पुलिस को पता चला, जब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू दे गॉट टू नो कि एक बेबी ऑलरेडी मर चुका है इसके वजह से। ब्रो मतलब कि लेजेंड ठीक है, बाबा कैच कैच। ओके, हाँ दैट्स वेरी IPL इनसेंसिटिव है ऑफ क्या? यू। डूड यू नो मैं हूँ, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा। अच्छा, तो कमिंग बैक टू एल्यूमिनाटी, एल्यूमिनाटी नहीं बट एक ऐसा फैमिली था, लाइक एक्सप्लेन। एल्यूमिनाटी मत बोल, अगर देखा जाए तो वो भी एक डार्क वेब का ही पार्ट है। नहीं, बट ये चीज़ को आई थिंक हरीश अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता अगर वो होता, बट अगर वो फोन उठाता कभी हम लोग का। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू हरीश। ओके, सो बट एक ऐसा फैमिली था जिनका नाम था रॉथशाइल्ड फैमिली, एंड वो अभी तक फैमिली एग्जिस्ट करता है। तो रॉथशाइल्ड फैमिली ऐसा फैमिली था कि दे यूज टू लेंड पीपल मनी बैक इन द डे, लाइक मतलब ये बहुत पहले 1774 का बात है, जब भी वो दे यूज टू लेंड मनी टू अदर पीपल। एंड इन क्रिश्चियनिटी मनी लेंडिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ नोबल बिजनेस। So this Rothschild family is a Jewish family which started money lending business, and like they started it in a particular town, and the business started growing. So they went all over the Europe, and they almost controlled half the economic what you call it, economy of Europe back then. So there is a conspiracy theory that Rothschild family funded both sides of the world war. Like they funded Hitler and they funded the Americans. And अभी तक जो यूरोप या फिर यूरोप नहीं, क्वीन एलिजाबेथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो भी एक रॉथशाइल्ड है अभी तक। हम लोग कभी पॉवर्टी लाइन टच नहीं किए। So yeah, like I believe in Illuminati. Like ऐसा ग्रुप डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि वो लोग हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, बट ऑब्वियसली थिंग्स लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिसेशन। Area 51 is very specific to US, but there are greater things than. But you know देखो ही मालूम है, like mostly वो एक्चुअल में conspiracy theory है Area 51 का। Area 51, I don't know. Yeah. People doubt it so much because first of all, it is heavily guarded. Like it is guarded twice as an American base, and then GTS San Andreas में used to get that UFO.
UFO and that अरे ब्रो GTA rocket. 5 में भी है, देखो मालूम है लाइक सीक्रेट हाँ GTA 5 में तो पूरा एरिया 51 है। Yeah, नहीं लाइक एरिया 51 नहीं, हाँ there is a है bro। military base. If you enter that, you get a 6-star rating or something. Warning from police. Warning नहीं, क्या wanted rating? Sorry, my हाँ bad. what Now the अभी भी तो actual है। reality of Area 51 is वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया है कि तुम्हारे रेडियस में, तुम्हारे 3 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर तुम्हें कोई नॉर्मल बंदा ऐसे आते हुए देखा, you can shot him to death। नहीं, there are permission. levels of security. If you cross the approaches like the Security travelers, को तूने ब्रीच किया तभी वही है, तभी हाँ, वो there are होगा। levels. First, you will be approached by policemen and stuff, and if you are not listening, then you have orders for shoot at sight. उधर जो भी workers हैं ना, I think they also have a private flight path, and no one knows. They actually have dual identity, so no one knows their real identity. Like the scientists and the army personnel working over there, no one have they use almost fake identity to travel from one airport to another airport, and there is a special flight which goes to Area 51 for bringing back their doctors and scientists. काफ़ी शॉर्ट पॉडकास्ट रहा है। थैंक यू देवेश आने के लिए। अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है कि इंडिया में कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत अंडररेटेड, इवन दो बाहर है बट उतने एक्सटेंड। सो कंस्पिरेसी थ्योरी क्या करता है ना, इवन दो वो रियल हो, फेक हो, फैक्ट्स हो या फैक्ट्स ना भी हो, बट जब तुम इस बारे में सुनते हो एंड योर माइंड गेट्स क्यूरियस टू नो मोर, बट जैसे जैसे तुम ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हो ना, योर माइंड गेट्स वाइडर। तो तुम चीजों को जिस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, वो चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड आई हैव एक्सपीरियंस। सो योर थिंकिंग चेंजेस। तो तुम बोलते हैं ना, तुम स्मार्ट बिहेव करोगे, किसी भी चीज पे ना तुम इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे, विच इज गुड एज वेल एज बैड एट द सेम टाइम। बट यू शुड नो कि हाँ, दिस अगर मैं कोई ये पर्टिकुलर चीज करूंगा या करूंगी, इसका आउटकम ये हो सकता। सो इट हेल्प्स इन अ लाइफ टू। ओके, दैट्स अ वेरी गुड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या फेवरेट पॉड का, लाइक तुम लोग का क्या फेवरेट पार्ट था, या फिर क्या फेवरेट कंस्पिरेसी थियरी है, या फिर तुम्हारे कंस्पिरेसी थियरी तुम लोग शेयर कर सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। स्पॉटिफाई पे देख रहे हो, सुन रहे हो, आई मीन फक ब्रो, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो आई थिंक फॉलो, उसमें भी फॉलो का ऑप्शन आ गया है अभी। आई थिंक बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपलोड किया है पॉडकास्ट, लाइक गूगल पॉडकास्ट पे है, अगर किसी को सुनना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।